नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आज अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि घर में वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग चिल्ड्रन बेडरूम यानी कि बच्चों का कमरा कौन सी दिशा में होना चाहिए। बड़ा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वो हो जाता है कि जब हम देखते हैं घर में कि कौन सा डायरेक्शन किसके लिए होना चाहिए। तो मैं पहले भी अभी मास्टर बेडरूम के ऊपर वीडियो बना चुकी हूँ, आप जाके देख सकते हैं। और चिल्ड्रन बेडरूम के लिए मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ कि कौन कौन से बेस्ट डायरेक्शंस होते हैं। तो वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग चिल्ड्रन बेडरूम के लिए सबसे बेस्ट डायरेक्शन होता है वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, जो कि वेस्ट और साउथ वेस्ट के बीच में दिशा आती है, वो आपके बच्चों के लिए बहुत अच्छी है। इसके सिवा आप वेस्ट दिशा में भी बना सकते हैं, आप ईस्ट डायरेक्शन में बना सकते हैं, बहुत ही अच्छा रहता है बच्चों के लिए क्योंकि सूर्य का डायरेक्शन है। इसके सिवा जो डायरेक्शन है वो है, अगर आप चाहें तो अपना बच्चों का बेडरूम नॉर्थ ईस्ट में बना सकते हैं और साउथ में भी बच्चों का बेडरूम चल जाता है, बट इसको आप थोड़ा लास्ट ऑप्शन में ही रखें तो बेटर है। अब बच्चों के बेडरूम में ऐसा क्या क्या जो अरेंजमेंट है, किस तरीके से करें कि बच्चों का अच्छा डेवलपमेंट हो, बच्चे अच्छे से पढ़ाई करें, उनका ध्यान पढ़ाई में रहे और वो अच्छे से ग्रो कर पाए। तो सबसे पहली बात जो स्टडी टेबल की आती है कि बच्चों को कहाँ बैठ के स्टडी कराना है। तो स्टडी टेबल कोशिश कीजिए हमेशा वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट जोन में या वेस्ट जोन में या ईस्ट जोन में लगाएं। पढ़ते वक्त बच्चों का जो फेसिंग है वो ईस्ट में रहना चाहिए, तो आपको एरिया वाइज टेबल जो है वो इन जोन में लगानी है और जिनका फेसिंग होगा वो हमेशा ईस्ट रहे तो बहुत अच्छा है। बच्चों की स्टडी टेबल पे बिल्कुल भी क्लटर ना रखें, किसी तरह की बहुत ज्यादा डिजाइन मत बनवाइए। टेबल के ऊपर जब बहुत ज्यादा कबर्ड्स बनवा दिए जाते हैं उनको अवॉइड कीजिए बिल्कुल, क्योंकि बच्चों का सर के ऊपर पढ़ते वक्त कुछ भी नहीं आना चाहिए। उनका हेड बिल्कुल से होता है ना, ओपन एरिया होना चाहिए उसके ऊपर से, क्योंकि कई बार स्टडी टेबल के ऊपर बहुत सारे कबर्ड्स बनवा दी जाती हैं सामान बुक्स वुक्स रखने के लिए, उसको अवॉइड कीजिए। जो उनका बेड रहेगा उसको आप उसी रूम में इस तरह से लोकेट कीजिए कि जो बच्चों का हेड है वो साउथ दिशा में या फिर ईस्ट दिशा में जाए, यानी कि साउथ या ईस्ट में ही आपके बच्चों का हेड होना चाहिए सोते वक्त। इससे उनका जो बॉडी का एनर्जी है वो मेंटेन रहेगी। इसके सिवा जो बातों का ध्यान रखना है वो ये कि अगर कलर्स आप देखें कि कौन से कलर्स बेडरूम में होने चाहिए, तो अगर हम वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट की बात कर सकते हैं तो करते हैं तो लाइट पिंक वाइट कलर आप यूज कर सकते हैं। अगर हम वेस्ट की बात करें तो ग्रे वाइट ऐसे कॉम्बिनेशंस, लाइट कॉम्बिनेशंस यूज कीजिए। इसके सिवा अगर आप नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं तो लाइट ब्लू कलर और व्हाइट कलर का कॉम्बिनेशन आप यूज कर सकते हैं। साउथ की बात करें तो अगेन आप पिंक एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं। हमेशा बच्चों के रूम में लाइट कलर्स रखिए। बच्चों के रूम में कभी भी टीवी मत लगाइए, टीवी में से हार्मफुल रेज भी निकलती हैं और बच्चों के लिए डिस्ट्रैक्शन भी होता है। तो बच्चों के रूम में कम से कम गैजेट्स रखेंगे तो बहुत अच्छा है। बुक्स का जो डायरेक्शन है बच्चों के रूम में वो हमेशा वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट दिशा में, ईस्ट दिशा में या वेस्ट दिशा में रखिए, उससे उनको बहुत फायदा। उनके जितने भी मेडल्स वगैरह हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, इसको आप ईस्ट दिशा में, वेस्ट दिशा में या फिर जो उस रूम की साउथ ईस्ट दिशा हो वहां पर आप लगा सकते हैं, ये उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो भी बच्चों के फोटोग्राफ्स आप रूम में लगाना चाहते हैं वो कोशिश कीजिए कि ईस्ट दिशा में या वेस्ट दिशा में या वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट दिशा में ही लगाएं, बाकी सारी दिशाएं आप अवॉइड कीजिए। तो इस तरीके से आप बच्चों का रूम सेट कर सकते हैं। टॉयज वगैरह आप बच्चों के कहीं भी रख सकते हैं। जैसे मैंने बताया आपको जो डायरेक्शंस अवॉइड करनी है बच्चों के रूम के लिए वो है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, क्योंकि ये जो डायरेक्शन होता है ये होता है सेक्स ऑफ एन अट्रैक्शन जोन। तो बच्चों को इस दिशा में कभी भी रूम ना दें। अगर आपके बच्चे पढ़ने के लिए बाहर जाने वाले हैं, बड़े हैं, तो आप उनको नॉर्थ वेस्ट का रूम भी दे सकते हैं, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट वायव्य कोण होता है तो बच्चे बहुत ही जल्दी घर से निकल जाते हैं। जो भी कोई मैरिजेबल एज की डॉटर आपके घर में हो उसको भी आप नॉर्थ वेस्ट रूम दे सकते हैं। रूम में पिंक एंड व्हाइट कलर के फ्लावर्स की बेडशीट स्प्रेड कीजिए और एक जो बर्ड होता है, लव बर्ड का जो पेयर होता है वो वहाँ जरूर रखिए। तो आप देखेंगे कि जल्द ही आपकी डॉटर की मैरिज हो जाएगी। तो ये आप बच्चों के रूम को जब भी किसी दें तब ध्यान रखिए कि आपको यही रूम्स देने हैं। अगर आपके बच्चे मैरिड हैं, इन दैट केस आप उनको ईस्ट का या वेस्ट का रूम भी दे सकते हैं। और अगर जैसे मैंने बताया कि न्यूली वेड कपल्स होते हैं तो उनके लिए आप नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट, जो कि हमारा सेक्स एंड अट्रैक्शन जोन होता है, वो भी आप बच्चों को दे सकते हैं। तो ये ही आपको बच्चों को रूम देते वक्त ध्यान रखना है। और कोई भी तरह की क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।